सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये बात आज भी गूंजती है। क्यों, वो बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे संसद के बारे में। भारत का लोकतंत्र अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता है, जहां संसद को जनता की आवाज और देश की दिशा तय करने वाला मंदिर माना जाता है। हर लोकसभा चुनाव में नेता बड़े बड़े वादों के साथ जनता के बीच जाते हैं, विकास का ख्वाब दिखाते हैं और संसद में उनके मुद्दों को उठाने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन मॉनसून सत्र 2025 ने इस भरोसे पर गहरे सवाल खड़े किए। विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष की टकराहट के बीच संसद का कामकाज ठप रहा और जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। देश में जब भी लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं। वे कहते हैं कि अगर जनता उन्हें वोट के रूप में आशीर्वाद देगी तो वे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आई। विपक्षी दलों ने हर मुद्दे पर इतना हंगामा किया कि मॉनसून सत्र में जिस लोकसभा को 120 घंटे चलना था, वहां केवल 37-38 घंटे ही काम हो सका। ऐसी ही राजनीतिक हालातों के लिए एक समय बड़े समाजवादी नेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उनका मतलब था कि लोकतंत्र को जिंदा और सक्रिय बनाए रखने के लिए जनता को खुद जागरूक रहना होगा। यही वजह है कि इस नारे को याद करते हुए हम आपको संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का पूरा ब्यौरा बताएंगे। 120 घंटे चलना था संसद, 37 घंटे में ही सिमट गया। केवल 31% हुआ काम, 69% राजनीतिक हंगामे के भेंट चढ़ा। मॉनसून सत्र में लोकसभा के सांसदों को 120 घंटे देश हित के मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल 37 घंटे ही काम हुआ, यानी 83 घंटे बर्बाद कर दिए। कुल मिलाकर 31% काम हुआ और 69% समय राजनीतिक हंगामे में निकल गया। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। वहाँ 120 घंटे के एजेंडे में से सिर्फ 47 घंटे काम हुआ, यानी सांसदों ने 38% काम किया और 62% समय आपसी राजनीति की भेंट चढ़ गया। ऐसे में आम जनता संसद से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर छोटे शहरों और गांव में बैठकर भी यही सोचती रही कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही बदलाव की राह दिखाएंगे। वहाँ हालत इतने कठिन है कि बिजली न होने पर अस्पतालों में मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ता है। बावजूद इसके लोग भरोसा रखते हैं कि संसद में भेजे गए जनप्रतिनिधि बहस और फैसलों से उनके जीवन में सुधार लाएंगे। लेकिन इस बार सत्र में उल्टा ही नजर आया। मॉनसून सत्र में संसद का कामकाज इस बार बेहद ही कम हुआ और इसका सीधा बोझ जनता की जेब पर पड़ा। लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हो सका। इसका मतलब कि करीब 124 करोड़ 50 लाख रुपए व्यर्थ चले गए। वहीं राज्यसभा में 73 घंटे की बर्बादी हुई, जिससे लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी दोनों सदनों को मिलाकर जनता के करीब 204 करोड़ 50 लाख रुपए बेकार हो गए। जब देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दौरान संसद 79 घंटे भी नहीं चल सकी। आंकड़े बताते हैं कि हालत इतने गंभीर थे कि 24 जुलाई को लोकसभा केवल 12 मिनट चली। 1 अगस्त को भी कामकाज महज 12 मिनट तक ही सीमित रहा। 23 जुलाई को लोकसभा 18 मिनट में स्थगित कर दी गई और 4 अगस्त को 24 मिनट में ही सदन की कार्यवाही खत्म हो गई। पूरे 21 दिनों में लोकसभा सिर्फ 5 दिन ही 1 घंटे से ज्यादा चली। सवाल ये है कि जो सांसद 1 घंटे बैठकर काम नहीं कर पाए, उन्हें जनता 5 साल की जिम्मेदारी कैसे सौंपे? संसद में वर्तमान में जो हंगामा चल रहा है, वैसा पहले कम देखने को मिलता था। कभी संसद में कामकाज ज्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें बदली, राजनीति और हंगामा बढ़ता गया और चर्चा घटती गई। भारत की पहली लोकसभा 14 सत्रों में 3784 घंटे चली। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1974 तक हर लोकसभा कार्यकाल में बैठकों की संख्या लगातार 100 से ज्यादा रही, लेकिन 1974 के बाद से 2011 तक केवल 5 बार ऐसा हुआ जब बैठकें 100 के पार पहुंच सकी। पहली लोकसभा में 333 बिल पास हुए थे, जबकि 17वीं लोकसभा यानी 2019 से 24 के बीच सिर्फ 222 बिल पास हो पाए।
इस बार भी संसद में कुछ अहम बिल पास हुए, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच बिना चर्चा के, लेकिन सत्र के समाप्ति के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा बरकरार रहा। आज संसद में बैठे 93% सांसद करोड़पति हैं। उन्हें हर महीने 1,24,000 रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा 84,000 रुपए संसदीय क्षेत्र भत्ता और 2,500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। वेतन और भत्ते जोड़कर देखा जाए तो हर सांसद को हर महीने करीब 2,54,000 रुपए जनता की कमाई से मिलते हैं। गौरतलब है कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहाँ से देश की दिशा तय होती है, लेकिन जब बहस की जगह शोर और समाधान की जगह टकराव बढ़ जाए तो नुकसान सीधे जनता को होता है। अब सवाल यही कि आने वाले सत्रों में सांसद जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे या फिर राजनीति की तकरार में एक और मौका गवा देंगे। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।